तो आज हम आप लोग को एक ऐसा यूट्यूबर का कहानी सुनाएंगे जिसका चैनल पूरी तरह से सीक्रेट है, यानी कि किसी को भी नहीं मालूम है उसके चैनल के बारे में। मैं आप लोग को उसका एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग को सारा चीज़ मालूम चल जाएगा, यानी कि उसका चैनल क्यों सीक्रेट है और 5 साल तक वो बंदा वेट किया है तब जाकर के अपना चैनल बनाया है। आखिर क्या रीज़न था, आखिर क्यों वो 5 साल वेट किया। तो चलिए हम सुनते हैं उसकी कहानी। अक्सर ऐसा होता है ना। हमारे मन में कोई नया काम शुरू करने का ख्याल आता है, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल। लेकिन एक डर, एक हिचकिचाहट हमें रोक लेती है। डर इस बात का कि हमारे अपने लोग, हमारे दोस्त, परिवार वाले क्या कहेंगे। आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर की कहानी को समझने वाले हैं जिसने इस डर को जीतने के लिए एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकाला। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। बहुत से लोगों के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि उनका अपना एक यूट्यूब चैनल हो, एक ऐसी जगह जहां वो अपने आइडियाज, अपना टैलेंट दुनिया के साथ शेयर कर सकें। पर जैसे ही ये ख्याल आता है, वैसे ही दिमाग में एक और सवाल भी कौंधता है, यार अगर वीडियो अच्छी नहीं बनी तो, अगर दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया तो। और बस यही वो डर है जो कई सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले। एक शख्स था जिसने एक सपना देखा, एक यूट्यूब चैनल बनाने का। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे लगा कि ये आइडिया उसकी जिंदगी बदल देगा। और उसी दिन पूरे जोश में आकर उसने अपने भाई और कुछ खास दोस्तों को इस सपने के बारे में बताया। उसे लगा था कि वो लोग उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो जवाब उसे मिला उसने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। सपोर्ट की जगह उसका बुरी तरह से मजाक उड़ाया गया। जो बातें उसे सुनने को मिली वो कुछ ऐसी थीं, अरे अपनी शक्ल तो देख, अपनी आवाज तो सुन, तू तो लोगों से बात करने में भी शर्माता है, ये तुझसे नहीं होगा, ये नामुमकिन है। अब सोचिए, ये शब्द किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी हैं। उस मजाक के बाद सपना मरा तो नहीं, पर हाँ, कहीं अंदर दब जरूर गया। उस दिन उसने मन ही मन खुद से एक वादा किया कि जिंदगी में जब भी मौका मिलेगा वो यूट्यूबर जरूर बनेगा। लेकिन जिंदगी की हकीकत ऐसी थी कि इस वादे को पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ा। इन 5 सालों में वो एक मोटर मैकेनिक के तौर पर मेहनत करता रहा और हाल ही में उसने अपनी मेहनत से खुद की एक दुकान खोली। और जैसे ही दुकान खुली, उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उस पुराने दबे हुए सपने को फिर से जगाने का। लेकिन इस बार उसने एक अलग ही रास्ता चुना। वो अपनी पिछली गलती से सीख चुका था। लोगों के मजाक और उनकी राय से बचने के लिए उसने एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई, एक सीक्रेट चैनल। तो ये सीक्रेट चैनल है क्या चीज? इसका मतलब है एक ऐसा चैनल जिसके बारे में गांव वालों, दोस्तों, यहाँ तक कि परिवार के ज्यादातर लोगों को भी कुछ नहीं पता। ये चैनल बिल्कुल सबसे छुपा कर रखा गया है। और उसने ऐसा क्यों किया? वजह बिल्कुल साफ थी। वो जानता था कि अगर सबको बता दिया तो लोग हर रोज पूछेंगे, और भाई कितने व्यूज आए, या फिर ताना मारेंगे, अरे ये सब छोड़ो, अपने असली काम पर ध्यान दो। इन सब से बचकर उसका मकसद सिर्फ एक था, बिना किसी शर्म या झिझक के सीखने और खुद को बेहतर बनाने की पूरी आजादी। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? उसने कामयाबी का मतलब ही बदल दिया। अगले 2-3 साल के लिए उसका लक्ष्य व्यूज या सब्सक्राइबर्स पाना है ही नहीं। लक्ष्य सिर्फ एक है, कैमरे के सामने आत्मविश्वास से बोलना सीखना। अब जब कोई देखने वाला ही नहीं, कोई जज करने वाला ही नहीं, तो फिर डर कैसा? तो अब सवाल ये है कि इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ नया तो करना चाहते हैं पर डरते हैं। देखिए, यह योजना कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में समझी जा सकती है। सलाह बहुत सीधी साधी है। पहला, जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना है उसे पूरी तरह से सीक्रेट रखो। दूसरा, दोस्तों या रिश्तेदारों को जबरदस्ती सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत कहो। तीसरा, इससे फायदा ये होगा कि बिना किसी के जजमेंट के, बिना किसी दबाव के काम किया जा सकेगा। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, एक साइड इनकम जरूर रखो ताकि पैसों का कोई प्रेशर ना हो। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत कब की जाए? इस पर उसका संदेश एकदम साफ और बहुत पावरफुल है, और ये एक तरह से पछतावे के खिलाफ एक चेतावनी भी है। उसका साफ कहना है, अगर कोई अपना चैनल आज शुरू नहीं करेगा ना, तो वो जिंदगी भर पछताएगा। ये डर से भी बड़े डर की बात है, कुछ न कर पाने का पछतावा।
उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर कुछ शुरू करना है तो आज करो, एक वीडियो बनाओ और डाल दो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ YouTube की नहीं है, ये उस हर सपने की है जिसे हम अक्सर लोगों के डर से अपने अंदर ही दबा देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा सपना है जिसे रोका जा रहा है, और क्या वाकई लोगों की राय इतनी जरूरी है कि उस सपने को कभी पूरा ही न किया जाए। अगर आप लोग को ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो को लाने के लिए आप कमेंट में बताइएगा हम किसका अनसीन साइड दिखाएं, यानी कि किस यूट्यूबर का अनसीन साइड दिखाएं हम आप लोग को, जिसका आप लोग को पसंद हो।